जय जय श्री राधे। बृजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी यूट्यूबर्स जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बृजकनिका परिवार के सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपके माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज एकादशी है और आज की एकादशी कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज है अपरा एकादशी। जी हाँ, अपरा जैसा कि नाम से विदित है। अपरा मतलब अपार। आज अपरा एकादशी की शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपरा एकादशी मतलब अपार, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको अपार होकर के वापस मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कथा क्या है, महत्व क्या है? भगवान ने कहा, हे धर्मराज, किसी नगर में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकले। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ में उन ऋषि को आ गया। अब ऋषि ने प्रसन्न होकर उस पीपल के पेड़ से उस प्रेतात्मा को उतारा और परलोक जाने का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। अब इस व्रत में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डाल के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर पूर्व दिशा में भगवान की पूजा करें। जिस पूजा से जो पूजा आप करते हैं भगवान की, वैसे ही पूजा करें। और इस अपरा एकादशी के दिन महत्वपूर्ण कार्य क्या करने चाहिए? पूजन के बाद अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी परेशानियों को सुनाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करें, रात्रि का जागरण करें और यदि संभव हो सके तो रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और साथ ही साथ चने की दाल गाय को खिलाएं। पीले फूल पवित्र जल में प्रवाहित करें। केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के पत्ते पर हल्दी का तिलक करें। बंदर या हाथी को केले खिलाएं। केले का दान भी अवश्य करें। अब इसका जो महत्व है वो महत्व सुनकर आप सभी लोग बहुत हैरान हो जाएंगे। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से भद्रकाली माता प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। और आज सोमवार भी है, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय, भद्रकाली माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कथा मैंने भगवान को देखते हुए क्यों सुनाई, क्योंकि अभी सुबह के ठीक 3:45 बज रहे हैं और ये समय जो है बहुत अंधेरा होता है इस समय, तो मैं आपको ले नहीं जा सकती। अभी तुरंत पूजा करके जितने नियम मैंने आपको बताए वो खुद मैं भी फॉलो करूँगी। अभी आप सभी लोग मेरे साथ परिक्रमा में चलेंगे, यमुना मैया के दर्शन करेंगे, बंदरों को केले खिलाएंगे और पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केले के वृक्ष की भी पूजा करेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे, गाय माता को चने की दाल खिलाएंगे। तो ये सारे कार्य एक साथ संभव नहीं थे। कथा वहाँ पर बैठ के हम नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि पूजा पाठ का एक विधि विधान है। तो बाकी के कार्य हम लोग सब लोग साथ में मिलके अभी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग चलते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ 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 आपसे आग्रह कर दूं कि ब्रज कनिका को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्रेम की बहुत 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 आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के दिन को पवित्र करते हैं और हो सके तो आप लोग भी केले का दान अवश्य करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।